अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला और हम पढ़े थे मैथ 113। क्वेश्चन 18 तक कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन 19 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द फार्मूला ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। जियोमेट्रिक सीक्वेंस में फार्मूला ऑफ सम आर छोटा है 1 से, 1 बड़ा है आर से, ये लिखा हुआ है। एंड फॉर आर बड़ा है 1 से, वो कह रहा है कि आर छोटा है 1 से और आर बड़ा है 1 से। हमने फार्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म जियोमेट्रिक सीक्वेंस, इन जियोमेट्रिक सीक्वेंस का हमने सम का फार्मूला लिखना है ऑफ फर्स्ट nth टर्म जब आर छोटा है 1 से, 1 बड़ा है आर से, और आर बड़ा है 1 से, 1 छोटा है आर से। तो ये दो सूरत हाल में हम सम का जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है वो लिखेंगे। तो पहला फार्मूला है आर छोटा है 1 से, हम लिखेंगे आर छोटा है 1 से। ये छोटे का साइन है, जब साइन उस तरफ होगा तो आर बड़ा है 1 से, तो 1 बड़ा हुआ ना आर से, आर छोटा है 1 से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एस एन सम, और एस सम रिप्रेजेंट करता है और एन नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इस फार्मूले को याद करने का तरीका ये है, देखें 1 पहले आर है ना, 1 बड़ा है आर से। जो दूसरा हम फार्मूला लिखेंगे आर बड़ा है 1 से, उसमें क्या होगा, जब आर बड़ा होगा तो आर पहले लिखेंगे, इधर 1 बड़ा है तो 1 पहले लिखा हुआ है। दूसरे वाले फार्मूले में आर बड़ा है तो हम आर पहले लिखेंगे। इसको आसान ये आपने याद कर लेना है, सम एन ए 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। 1 बड़ा है तो 1 पहले लिख लिए, आर छोटा है 1 से, 1 बड़ा है आर से, तो 1 बड़ा है तो 1 पहले लिख लिए, आर छोटा है आर बाद में लिख लिए। और इसी का ही दूसरा फार्मूला आर बड़ा है 1 से, आर बड़ा है ना 1 से, तो आर पहले लिखेंगे, सम और एन बिल्कुल ऐसे ही है, इज इक्वल टू ए डालेंगे। 1 देखे यहाँ पे बड़ा था, इधर आर बड़ा है, आर बड़ा है 1 से, तो आर के ऊपर एन भी आएगा -1 आर -1। देखें इस फार्मूले में आर बड़ा है, इस फार्मूले में 1 बड़ा है। जो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा ना ये साइन का, वो रकम छोटी होगी। और देखें उस तरफ है ना साइन, जिसकी तरफ ये साइन होगा वो रकम छोटी होगी, और जिसकी तरफ से साइन का इशारा उस तरफ होगा तो वो रकम बड़ी होगी। ये बड़ी रकम का साइन है, ये छोटी रकम का साइन है। बड़ा आसान सा फार्मूला, एक याद कर लें तो दूसरा भी आप लिख सकते हैं। आगे जाके मैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होती है, और सारे फार्मूले दोबारा से रिवीजन करेंगे और बताऊंगा कि ये कब कब लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन जियोमेट्रिक मीन इफ़ ए बड़ा जी एंड छोटा बी आर 3 कंसिक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले, लगातार कंसिक्यूटिव टर्म इन एन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन जी इज़ कॉल्ड जियोमेट्रिक मीन ऑफ। तो
वो कह रहा है कि ए, जी और बी आर थ्री कंसिक्यूटिव लगातार आने वाली टर्म है इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए, बी, ए, जी एंड बी लगातार आने वाली टर्म है। जी इज़ कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो जी है ये कहलाएगा जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये वाला जो जी है ये कहलाएगा जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। और इसका फार्मूला है जियोमेट्रिक मीन जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। जियोमेट्रिक मीन की अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन आप देखें तो उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है इन दोनों में। यहाँ ए आता है उसका, इधर जियोमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, इधर ए आता है और इधर फार्मूला चेंज है, बस और कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन। जियोमेट्रिक मीन हमने मालूम करना है बिटवीन 8 एंड 72। और ये दूसरी इक्वेशन है 4 डिवाइडेड बाय 3 243। इसका भी जियोमेट्रिक मीन मालूम करना है। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या था? जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस बी। ए 8 है, ए इज़ इक्वल टू 8 है और बी इज़ इक्वल टू 72 है। अब हम जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी प्लस माइनस ए ज़रबे ए की जगह 8 लिख लेंगे। 8 ज़रबे बी 72 प्लस इन्हें ज़रब दे देंगे। 72 को ज़रब दे देंगे 8 के साथ। 8 2 बार 16, 6 लगा, एक इधर हासिल हो गया। 8 7 बार 56 हो गया। 8 7 बार 56 और 1 57। ज़रब किया तो 557 आ गया। देखें इसका स्क्वायर 24 बनता है। 24 को अगर 2 दफ़ा ज़रब दें तो ये आता है 576। स्क्वायर रूट से काटिएगा प्लस माइनस 24 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 24। अब दूसरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। इसका भी जियोमेट्रिक मीन मालूम करना है। फार्मूला लगा लेंगे। ए इज़ इक्वल टू 4 और 3, बी इज़ इक्वल टू 2 4 3। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए और बी ऐसे लिख लेंगे। 4 3 ज़रबे 2 4 3। ये काटिएगा 3 1 बार 3, 3 8 बार 24, 3 1 बार 3। 4 को 81 के साथ ज़रब दे देंगे। 324 आ जाएगा। इसे अगर 4 को 81 के साथ ज़रब देंगे जब भी वैल्यू इवन में होगी ना तो उसका स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। इसका स्क्वायर 18 बनेगा। 18 ज़रबे 18 बार 3 4 324 आएगा। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये काटिएगा 18। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है सम ऑफ द 5 टर्म ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस डॉट 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 चलता जा रहा है। तो अब सम ऑफ द 5th टर्म मालूम करना है सीरीज़
ये दो फार्मूले हैं जो मुख्तलिफ हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर सम आता है। तो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हैं, चलते हैं बुक की तरफ, वहाँ पर समझाता हूँ। ये देखें बुक पे क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म सीरीज। क्वेश्चन है आगे और देखें 2.6 के ये दोनों सवाल हैं जिसमें हमने सम ही मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 इसमें सम मालूम करना है, लेकिन ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें फार्मूला और लगेगा। और ये जो 11वां और 12वां क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, 2.3 है, इसमें और फार्मूला लगेगा इन दोनों में, और इन दोनों में और फार्मूला लगेगा। डिफरेंस भी बताता हूँ किस में क्या डिफरेंस है इक्वेशन में, और किस में क्या, दोनों इक्वेशनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक दफ़ा सारे फार्मूले समझ लें चैप्टर 2 के, क्योंकि चैप्टर 2 हमने किया नहीं है, पहले ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजों में से शॉर्ट क्वेश्चन है बने हुए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है an = a1 + n-1d। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला वाज़ेह है, इसमें कॉमन डिफरेंस आता है। फिर इसके बाद अरिथमेटिक मीन है, इसका फार्मूला भी आपने याद कर लेना है, और तरतीब से याद करेंगे तो आसानी से याद होंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, इसमें कॉमन रेशो आता है, कॉमन रेशो ऐसे मालूम करना होता है डिवाइडिंग करके, और जियोमेट्रिक मीन इसके बाद आता है। ये तो 4 फार्मूले हो गए होंगे आपको क्लियर। नीचे चलते हैं, 5वां 6वां अभी बताता हूँ। 7वां जो फार्मूला है सम ऑफ इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जब भी सम ऑफ इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करना होगा तो एस इन्फिनिट, ये 8 जो है उल्टा, ये इन्फिनिट का साइन है, = a/1 - r। जब भी सम ऑफ इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाना होगा, सम ऑफ इन्फिनिट मालूम करना होगा ना, तो ये फार्मूला लगाएंगे और आसानी से हल हो जाएगा। रह गए अब ये दो को सवाल, 2 फार्मूले ये रह गए। ये जो ऊपर वाला, ये जो फार्मूला है इसमें भी ये यही कहता है सम मालूम करें सीरीज़ का, लेकिन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक सीरीज़ होती है। और इसमें भी यही कहता है दूसरे फार्मूले में कि सम मालूम करें, लेकिन ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है, जियोमेट्रिक सीरीज़ होती है। तो फार्मूले मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कहता यही है कि सम मालूम करें। इसे आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सी मशक्क़तें हैं। तो ये वाला फार्मूला 2.3 में है, और ये जो है ये 2.6 में है। तो दोनों में यही कहता है कि सम मालूम करना है। 2.3 में सवाल ऐसे लिखा होता है 5 + 8 + 11 + 14 प्लस, और ये चलता जा रहा है। 2.3 में सवाल ऐसे होता है, देखें 5, 3 का फासला है बीच में, 3 का फासला है बीच में, 5 के बाद 8, 8 के बाद देखें 11, 3 का फिर फासला है, 3 का फिर बीच में सारों के अंदर 3 का गैप है। आप खुद देख लें, 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, बीच में 3 का गैप है। एक सीक्वेंस है, तरतीब है, 3 का गैप है बीच में। और ये जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है ना, ये जो 2.6 है, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 1 + 3 + 9 ये चलता जा रहा है। देखें
2.3 के क्वेश्चन में एक सही सीक्वेंस है, 5 के बाद 8, 3 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहा है, 3 हर किसी में प्लस हो रहा है, 5 के बाद 8, फिर 3 प्लस हुआ 11, फिर 3 प्लस हुआ 14। इसके अंदर जो 2.6 है जिनमें ये फार्मूले लगते हैं, तो उसके अंदर क्या है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 3 का गैप, 6 का गैप, फिर आगे शायद 9 का हो, लिखा नहीं हुआ, तो 1 3 9, ये देखें 3 6, गैप चेंज है इनमें। गैप कैसे चेंज है, एक सही सीक्वेंस नहीं है जो हमें मालूम सही ना हो सके, सही सीक्वेंस नहीं है। इसमें क्या है, सही सीक्वेंस है 3 3 3, एक ही जैसा सीक्वेंस है। इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट हो रहे हैं, 3 6 आगे शायद तब्दील हो। तो आपने इसी इक्वेशन को याद रखना है कि जब भी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इन सवालों में सम ऑफ सीरीज ही होगा दोनों में, तो हमने फार्मूला ये वाला लगाना तब है जब सीक्वेंस सेम हो। 3 का सीक्वेंस है, इसमें क्या है 3 6 चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही आपने 2.3 और 2.6 की पहचान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फार्मूले मैंने पहले ही बता दिए थे। ये आप देख लें, इसमें सही सीक्वेंस नहीं है, 3 का गैप है, फिर आगे 6 का गैप है, तो ये 2.6 का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको वैसे ही बताया है कि गैप का A1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। कॉमन रेशो होती है 2.6 में, कॉमन रेशो है दूसरी रकम को पहली रकम से डिवाइड करना है। 3 आंसर आ गया। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न 5 है। 2.6 के फार्मूलों में मैंने एक और बात बताई थी, जब r बड़ा होगा, r देखें 3 है, r बड़ा है 1 से, तो r को पहले लगाएंगे फार्मूले में, पहले लिखेंगे क्योंकि r बड़ा है 1 से। ये वाला 1 नहीं है वो दूसरा, ये वाला 1 नहीं है वो दूसरा 1 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इसे चेक करेंगे कि ये कौन सी एक्सरसाइज क्या और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखें 1 और पहली 2 इक्वेशनों में 3 का गैप है, 1 और 3 और 9 6 का गैप है। आगे और डिफरेंस होगा, अगर ये एक ही तरह का गैप होता तो ये 2.3 होती। इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म के गैप हैं, 3 6, आगे शायद 9 हो, तो ये 2.6 का फार्मूला इसमें लगेगा। a इज इक्वल टू 1, r 2.6 के फार्मूले में r आता है, r इज इक्वल टू दूसरी रकम डिवाइडेड बाय पहली रकम, वन ओवर 3 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 6 टर्म है। हमने क्या करना है, S6 मालूम करना है जो हमारे पास नहीं है। हम फार्मूला लगाएंगे 2.6 वाला, r जो है वो बड़ा है और जो r1 से छोटा है, r छोटा है 1 बड़ा है, इसलिए हम 1 पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे फार्मूले में। फार्मूला मैंने आपको पहले समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो पीछे करके देख लें। r जब छोटा होगा तो बाद में लिखेंगे 1 ये वाला नहीं है वो दूसरा जो आम 1 होता है, 1 के r 1 से बड़ा है या नहीं, r छोटा है 1 बड़ा है, इसलिए हम r छोटी रकम बाद में लिखेंगे, बड़ी रकम पहले। Sn इज इक्वल टू a
वन बड़ा है इसलिए वन पहले लिखेंगे, वन माइनस और एन भी आएगा ऊपर, नीचे वन माइनस और वैल्यू पुट कर लेंगे। वन ओवर थ्री माइनस नहीं इधर वन ही आता है, वन माइनस वन ओवर थ्री, एन क्या है हमारे पास 6 है, ब्रैकेट बंद, वन माइनस आर क्या है 1/3, माइनस का माइनस ही आएगा। 3 को 3 से 6 मरतबा ज़रब देंगे तो 729 आएगा। 1/729 लिख लेंगे, 1 माइनस 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम यही आएगा, एक 729, एक को 729 के साथ ज़रब दें तो 729 ही आएगा, माइनस 729 को ज़रब दें 729 के साथ तो 1 आएगा बीच में, 3 आएगा 1, नीचे 729 आ जाएगा, ऊपर एक माइनस होगा, नीचे भी माइनस होगा, 2/3 आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड में हो रहा है, उधर जाके इसके साथ ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा। ये जब डिवाइड है ज़रब होएगा तो रकमें उलट जाएंगी। इसकी कटिंग काट लेंगे, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, तो 6 बार 12, 2 4 बार 8, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 4 बार 12, 3 3 बार 9, 3 4 6 ओवर 2 4 3 S6 इज इक्वल टू, आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीक्वेंस इन विच a इज इक्वल टू 124 100 128 r इज इक्वल टू -1/2। इसमें क्या करना है, हमने सम ऑफ इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करना है। इसके अंदर हम वो मालूम करने के लिए सम ऑफ इन्फिनिट वाला फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ इन्फिनिट का फार्मूला है एस, सम को रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिट का साइन है ये, इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ये इन्फिनिट का फार्मूला है, पीछे बताया था। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। ए क्या है 128 है, 1 माइनस आर क्या है -1/2 है, 1 माइनस 128 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका लेंगे 2 आएगा। इसको 1 2 बार 2, 2 1 बार 2 प्लस 2 1 बार 1 बीच में आता है, 2 1 बार 2 होता है, 1 बीच में आया, 128 3/2 आ गया, प्लस हो गया। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा, रकमें भी बदल जाएंगी और जाके ज़रब हो जाएगा। इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे, 2 8 बार 16, 6 लगा 1 हासिल, 2 2 बार 4 5, 2 1 बार 2 3,
सम ऑफ इन्फिनिट इज इक्वल टू, आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज। वही 24 नंबर सवाल की तरह ही है, हमने मालूम करना है सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट का फार्मूला लगाना है। इन्फिनिट का फार्मूला पिछले सवाल की तरह ही है, उसमें क्या था, ए और आर दिया हुआ था, इसमें ए और आर मालूम करेंगे। ए इज इक्वल टू 2 है, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। आर हमारे पास आ गया। फार्मूला ये था एस इन्फिनिट इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, इसमें पुट कर लेंगे। A2 है, 1 माइनस आर हमारे पास जो हमने मालूम किया है स्क्वायर रूट 2/2, इसे मज़ीद हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 ही आएगा एलसीएम, 1 बचेगा, 1 जब ज़रब होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ तो स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। ये इधर रकम डिवाइड हो रही है, ऊपर जाएगी तो ज़रब हो जाएगी, और उल्ट भी जाएगी, 2 2 बार 4 हो जाएगा। सम इन्फिनिट आ गया है, ये आंसर आ गया हमारा।